हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ रानी भागवत और अभी मैं आज आपको ना एक स्टोरी सुनाने वाली हूँ। ये स्टोरी है वक्त की। कहते हैं ना कि वक्त की बड़ी अलग ही बात होती है। अगर आपका वक्त बुरा चल रहा है तो सब्र करो, अगर आपका वक्त अच्छा चल रहा है तो शुक्र करो। ये स्टोरी है एक राजा की। उसका ना बहुत ही सुंदर महल था और उस महल में ना एक सुंदर सा बगीचा था। अभी उस बगीचे में एक अंगूर की बेल थी। उस बेल को ना बहुत अच्छे अंगूर लगते थे, लेकिन वो बगीचे का माली जो था ना वो परेशान था। वो माली इस बात से परेशान था क्योंकि वो अंगूर की बेल पे ना एक चिड़िया डेली अटैक करती थी और वो ऐसे अटैक करती थी कि जैसे वो ना सिर्फ मीठे मीठे अंगूर खाती थी और जो भी अनपके अंगूर है उसे नीचे गिरा देती थी। तो माली परेशान था कि ये चिड़िया डेली आके अंगूर खा रही है और एक दिन तो शायद ये सारे अंगूर की बेल वो नष्ट कर देगी। अभी वो माली ने बहुत सारा ट्राई किया कि ये इस चिड़िया को कैसे वो भगाए। तो वो मतलब थक गया, सब कुछ सॉल्यूशन नहीं निकल रहा था। तो उसने सोचा कि क्यों ना ये राजा को बात बता दी जाए। फिर वो राजा के पास गया कि बोला मैं तो अभी परेशान हो गया इस चिड़िया से, आप ही इसका कुछ सॉल्यूशन निकाल दीजिए। तो राजा ने कुछ सोचा और बोला कि ठीक है चलेगा, मैं देखता हूँ कल आके कि एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम है और क्या हो रहा है, मैं देखता हूँ, तुम टेंशन मत लो। दूसरे दिन राजा खुद आया वहाँ पे और उसने क्या किया, वो अंगूर के बेल के पीछे छिप गया। वो देख रहा था कि चिड़िया आके क्या कर रही है। जब भी चिड़िया आई राजा जी ने क्या किया, स्फूर्ति से उसे पकड़ लिया। तो राजा ने जब चिड़िया को पकड़ा तो वो रोने लगी, गिड़गिड़ाने लगी। राजा को बोली कि हे राजन जी मुझे माफ़ करो, मैं ना आपको 4 ज्ञान की बातें बताऊंगी, तो आप उसके बाद मुझे छोड़ देना। तो राजा तो गुस्से में था। राजा ने बोला ठीक है, मुझे पहली बात बताओ। तो चिड़िया ने बोला कि कभी भी हाथ आए हुए शत्रु को छोड़ना नहीं चाहिए। तो बोला ठीक है, मुझे दूसरी बात बताओ। तो चिड़िया ने बोला कि कभी भी असंभव बातों पे विश्वास ना करें। तो राजा बोला ठीक है, बहुत हो गया तुम्हारा ड्रामा, अभी तीसरी बात बताओ। तो चिड़िया ने बोला कि कभी भी बीती हुई बातों पे, जो पास्ट में जो बातें हुई है उस पे मतलब पश्चाताप नहीं करना है या रिग्रेट नहीं करना चाहिए। तो राजा ने बोला ठीक है, बहुत हो गया, अभी चौथी बात बता दो मुझे, मैं मतलब ये सब खेल ख़त्म करना चाहता हूँ। तो चिड़िया ने बोला कि राजा जी आपने जिस तरह से मुझे पकड़ा है ना, तो मुझे सांस लेने में तकलीफ़ हो रही है, आप मुझे थोड़ा सा मतलब छोड़ दीजिए, ढील दे दीजिए, तो मैं आपको चौथी भी बात बता दूंगी और वो इम्पोर्टेंट बात है। तो राजा ने क्या किया कि थोड़ा सा उसको मतलब थोड़ा सा इसे ढील दे दिया। तभी चिड़िया अचानक से उड़ गई और डाली पे जाके बैठ गई। तो बोले अभी मैं आपको चौथी और सबसे इम्पोर्टेंट बात में बताने वाली हूँ। फिर चिड़िया बोली कि राजा साहब मेरे पेट में ना 2 हीरे हैं। तो ये बात सुन के तो मतलब राजा उदास हो गया, एकदम चिढ़ गया और मतलब वो सोचने लगा कि यार मैंने ये क्या कर दिया। फिर चिड़िया उसको देख कर बोली कि देखिए राजा जी, अभी अभी आपको मैंने 4 ज्ञान की बातें बताई और पहली बात मैंने क्या बताई थी कि अपने हाथ में आए हुए शत्रु को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। तो मैं मतलब मैं आपकी शत्रु थी और आपने मुझे छोड़ दिया। दूसरी ज्ञान की बात मैंने ये बताई थी कि असंभव चीज़ पे कभी भी भरोसा ना करें। तो आपने तो ये भरोसा कर लिया कि मेरे इतने छोटे से पेट में 2 हीरे हैं। और तीसरी बात बताई थी कि बीती हुई बात पे आपको कभी भी मतलब पश्चाताप नहीं करना है, लेकिन आप तो ये सोच के ही मतलब उदास हो गए कि मेरे पेट में 2 हीरे हैं और आपको वो हीरे नहीं मिलेंगे। अब आप ही सोचिए है कि मेरे पेट में हीरे है ही नहीं, फिर भी आप कितने दुखी हो गए और बीती हुई बात पे मतलब रिग्रेट करने लगे, पश्चाताप करने लगे। तो ये जो बात है ना, जो चिड़िया ने राजा साहब को नहीं बताई, ये हम सब पे भी लागू होती है। हम में से बहुत सारे लोग जो पास्ट में हुआ है, जो बीता हुआ कल है या जो भी मतलब हमारे साथ कुछ बुरा हुआ है, उसके बारे में सोच के हमेशा हम लोग रिग्रेट करते रहते हैं। इसीलिए हमें पास्ट में नहीं बल्कि प्रेजेंट में रहना चाहिए, प्रेजेंट में जीना चाहिए और फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए। जो कल हुआ उस पर तो हमारा कंट्रोल नहीं है, लेकिन जो आगे होने वाला है उस पर तो हमारा कंट्रोल है। तो
इसीलिए आप फ्यूचर के बारे में सोचिए, फ्यूचर प्लानिंग कीजिए, अपनी ड्रीम्स को कैसे पूरा करना है उसका प्लानिंग कीजिए, वैसे एक्शन लीजिए, पॉजिटिव माइंडसेट रखिए, हमेशा आगे की सोचिए, जो भी बुरा हुआ उसे भूल जाइए और आने वाले कल के बारे में सोचिए। थैंक यू सो मच।